जय श्री हरि। क्या आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं? यदि पितरों की कृपा नहीं है तो जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन घबराएं मत। आज मैं आपको पितृ पूजा की सबसे आसान और प्रभावी विधि बताने जा रही हूँ, जिससे आपके पितृ संतुष्ट होंगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। पितृ पूजा विधि। पितृ पूजा का उद्देश्य हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। इस पूजा को विशेष रूप से पितृपक्ष, श्राद्ध, अमावस्या या अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर किया जाता है। यहाँ मैं आपको आसान भाषा में इसकी विधि बता रही हूँ। पितृ पूजा करने का सही समय और स्थान। क्या आप जानते हैं कि गलत समय पर की गई पूजा का फल नहीं मिलता? आइए जानते हैं कि पितृ पूजा कब और कहाँ करनी चाहिए, जिससे इसका पूरा लाभ मिले। अमावस्या, पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष या अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि पर करना सबसे शुभ माना जाता है। घर में किसी शुद्ध स्थान पर या किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थल, पीपल वृक्ष के नीचे या गौशाला में भी ये पूजा की जा सकती है। पूजा सुबह के समय करना उत्तम रहता है। पितृ पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। अगर सामग्री ही अधूरी होगी तो पूजा का प्रभाव भी अधूरा रहेगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि पितृ पूजा के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। 1. गाय के गोबर से बनाया हुआ आसन। 2. तांबे, पीतल या मिट्टी का पात्र जल से भरा हुआ। 3. काले तिल। 4. सफेद वस्त्र या धोती। 5. जनेऊ यदि धारण करते हैं। 6. कुशा धर्म ग्रंथों में पवित्र मानी जाती है। 7. अक्षत चावल। 8. पुष्प फूल। 9. धूप, दीपक और कपूर। 10. घी। 11. पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। 12. पितरों का प्रिय भोजन खीर, पूरी, हलवा, लड्डू आदि। 13. पान, सुपारी और दक्षिणा। 14. हवन सामग्री यदि हवन भी करना हो। किसी भी शुभ कार्य से पहले संकल्प लिया जाता है। यही हमारी नीयत को पवित्र और मजबूत बनाता है। आइए जानते हैं सही संकल्प कैसे लें। पितृ पूजा की विधि। 1. संकल्प लें। सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। पूर्व या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में जल, चावल और फूल लेकर संकल्प करें। मैं अमुक अपना नाम ले अपने पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद के लिए यह पूजा कर रही हूँ। इसके बाद पितरों को मानसिक रूप से स्मरण करें। 2. आह्वान पितरों को आमंत्रित करें। जैसे मेहमानों को आदर पूर्वक बुलाया जाता है, वैसे ही पितरों को भी ससम्मान बुलाना पड़ता है। गलत तरीके से बुलाने से वे अप्रसन्न हो सकते हैं। अपने पितरों, दादा दादी, परदादा परदादी, माता पिता का ध्यान करें। 3 बार जल अर्पित करें और कहें, हे पितृगण, कृपया इस पूजा को स्वीकार करें और आशीर्वाद दें। 3. तर्पण करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जल और तिल अर्पण करने से पितर कैसे संतुष्ट होते हैं? तर्पण करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। जल में काले तिल, चावल और कुशा डालें। दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे जल अर्पण करें और यह मंत्र बोलें, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। 3 बार जल अर्पण करें और प्रत्येक बार प्रणाम करें। पिंडदान केवल एक रस्म नहीं, बल्कि पितरों को प्रेम और श्रद्धा से अर्पित भोजन है। इसका सही तरीका जानना जरूरी है ताकि वे पूर्ण तृप्त हों। 4. पिंडदान करें यदि संभव हो। आटे या चावल से बने पिंड गोलाकार आटे की गेंद बनाएं। इन पिंडों को कुशा पर रखें और पितरों के नाम लेकर अर्पित करें। मंत्र बोलें, ओम पितृगणाय नमः, एतत् पिंडम गृह्यताम्। गौ, कुत्ते, कौवे और चींटियों को ये भोजन अर्पण करें। 5. भोजन अर्पण करें।
आपके पितर कौन सा भोजन पसंद करते थे? जो चीजें उन्हें प्रिय थीं, उन्हें अर्पित करना क्यों आवश्यक है? इसका रहस्य जानिए। पितरों के प्रिय भोजन खीर, पूरी, हलवा, लड्डू, दही चावल आदि को पत्ते या थाली में परोसें। भोजन पर जल के छींटे दें और मंत्र बोलें। ओम पितृगणाय स्वाहा। भोजन पहले कौवे को खिलाएं, फिर गाय, कुत्ते और ब्राह्मण को दें। अंत में परिवार के सदस्य भोजन करें। जिस तरह किसी पूजा के अंत में आरती होती है, वैसे ही पितृ पूजा में भी आरती और प्रार्थना अनिवार्य है। बिना इसके पूजा अधूरी रहती है। 6. आरती और प्रार्थना करें। दीपक जलाएं और धूप दीप दिखाकर प्रार्थना करें। हे पितृगण, कृपया इस पूजा को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। मंत्र बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पितृगणाय स्वाहा। 7. विसर्जन पूजा समाप्त करें। क्या आप जानते हैं कि यदि पूजा के अंत में सही विधि से विसर्जन न किया जाए, तो पितर अप्रसन्न हो सकते हैं? आइए जानते हैं, इसे सही तरीके से कैसे करें। पुनः 3 बार जल अर्पित करें और कहें, हे पितृगण, यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। कृपया प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। हाथ जोड़कर प्रणाम करें और पूजा समाप्त करें। एक छोटी सी भूल भी पितृ दोष को बढ़ा सकती है। इसलिए इन नियमों को ध्यान से जानें और अपनाएं, ताकि पूजा का पूरा फल मिले। महत्वपूर्ण नियम और सावधानियां। 1. पूजा के दिन सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का त्याग करें। 2. ब्राह्मण भोजन कराकर दक्षिणा दें। 3. व्रत या उपवास रखना शुभ माना जाता है। 4. जिनके माता पिता जीवित हैं, वे पिंडदान नहीं करें, केवल तर्पण करें। 5. यदि संभव हो तो पीपल के पेड़ पर जल अर्पण करें और ओम नमः पितृभ्यः मंत्र जपें। क्या आप पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं? क्या आपको संतान सुख नहीं मिल रहा? जानिए, पितृ पूजा करने से क्या क्या चमत्कारी लाभ होते हैं। पितृ पूजा के लाभ। पितरों की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। संतान सुख मिलता है और कष्ट दूर होते हैं। पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। निष्कर्ष। यदि आपके जीवन में अचानक बाधाएं आ रही हैं, धन की कमी हो रही है, या परिवार में अशांति बनी हुई है, तो इसका कारण पितृ दोष भी हो सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सही विधि से पितृ पूजा करें और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं, तो जीवन में हर क्षेत्र में उन्नति होती है। पितृ पूजा एक सरल लेकिन प्रभावी प्रक्रिया है, जिससे पूर्वजों की आत्मा तृप्त होती है और वे परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यदि आप पूरी विधि से पूजा न कर सके, तो कम से कम अमावस्या पर पितरों को जल अर्पण अवश्य करें और उन्हें श्रद्धा से याद करें। यदि कोई विशेष प्रश्न हो, तो पूछ सकते हैं। जय श्री हरि।